हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं मैं जाफ़र हुसैन। आज आपके लिए एक ऐसा वीडियो जो हमारे प्रत्येक साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जो हर एक व्यक्ति के लिए हर एक जगह एक ऐसा इम्पोर्टेंट वीडियो है जो आप सबके लिए इस वीडियो के बारे में जानने को मिलेगा। आज हम बात करेंगे कीबो एप्लीकेशन के बारे में। ये एप्लीकेशन पढ़ने के लिए हमारे प्रत्येक दिव्यांग साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखती है और मैं आप सभी से इस YouTube चैनल के माध्यम से ये गुजारिश करता हूँ कि हमारे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको इस वीडियो के बारे में, इस वीडियो के माध्यम से आपको कीबो एप्लीकेशन कैसे इस्तेमाल करते हैं आपको सही एकदम ढंग से जानने को मिले, ताकि आप एप्लीकेशन को एकदम सही इस्तेमाल कर सकें और आपको बार बार किसी भी व्यक्ति से पूछना ना पड़े। तो धन्यवाद। आइए हम जानते हैं कीबो एप्लीकेशन को इस्तेमाल कैसे करते हैं। हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आइए आज हम इस YouTube के माध्यम से जानेंगे कि हम कीबो एप्लीकेशन होती है जो रीड करने के लिए तमाम दिव्यांग साथियों के लिए काम आती है। तो हम इस YouTube के माध्यम से उस एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे कि हम इस एप्लीकेशन को कैसे इस्तेमाल करते हैं और कैसे प्रयोग करते हैं। तो हमें आशा भी नहीं अपितु पूर्ण रूपेण विश्वास है कि आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एवं लाइक करेंगे। और मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अन्यथा आप यदि एक भी इसमें से टॉपिक मिस करेंगे तो आपको हमारा ये जो वीडियो है आपको सही समझ में नहीं आएगा और आपको बार बार हर एक व्यक्ति से पूछने को और समझने को पूछना पड़ेगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेंगे तो अब मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप 100% आप इसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो आइए हम जानते हैं कैसे काम करता है कीबो एप्लीकेशन। हमें सबसे पहले हमारे डिवाइस में कीबो एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना है और उसके बाद में आपको कीबो एप्लीकेशन के अंदर जाना है। आपको सबसे पहले परमिशन के लिए ओके के लिए कहेगा, ओके करना है। फिर जो भी वो परमिशन मांगता है आप उन्हें परमिशन के लिए अलाउ कर दीजिएगा। मैं परमिशन दे रहा हूँ जितनी भी ये मांग रहा है। अब ये हमने इस एप्लीकेशन को जितनी भी परमिशन जितनी मांगी थी इसने तमाम परमिशन हमने इस कीबो एप्लीकेशन को दे दी है। अब हमें इसके अलावा क्या करना है कि हमें इस एप्लीकेशन को हमारे यहाँ तो जीमेल अकाउंट है उससे लॉगिन करना है। तो मेरे ये यहाँ पे अकाउंट आ रहा है, मैंने इसे लॉगिन कर लिया है, ठीक है। और अब ये मान लीजिए कि ये एप्लीकेशन है, हालांकि मैंने आपको शुरू में ये बताया था कि इससे कैसे अलाउ करना है, इस्तेमाल करना है। अब मैं आपको हम कीबो एप्लीकेशन में भी आ चुके हैं। अब आपको मैं इसके प्रत्येक स्टेप बताऊंगा, आप इन स्टेप्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं और कैसे प्रयोग करते हैं। तो आइए अब एक एक क्रम वाइज हम जानते हैं। सबसे पहले इसमें आपको बता रखा है कि कोविड-19 जो हमारी जिसमें कोरोना वायरस चल रहा है इसके बारे में। इसके बाद में व्यू रिसेंट फाइल या इसमें जाएंगे तो 1,08,400 इनमें हमने जो भी फाइल्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स एवं जो भी स्कैन करके पढ़ने के लिए कीबो को इस्तेमाल किया था वो सारी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे कलेक्ट होती है। यानी कि हमें चाहते हैं कि ये हमने पढ़ा, हम चाहते हैं कि हमारे पास रहे टेक्स्ट, तो उसे हम
सेव करके वो जो करते हैं वो यहाँ ही पहुँचती है। ठीक है, अब इसके बाद में हम बैक आ गए हैं। ये है कैप्चर एंड रीड। हम जब इसे डबल टैप करते हैं तो यहाँ पर कैमरा ऑन हो जाता है। अब कैमरा ऑन होने के बाद में हम इस कैमरे के नीचे जो भी फ़ोटोज़, जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर नीचे रखेंगे और कैप्चर बटन पे क्लिक करेंगे तो ये जो है हमारा कीबोर्ड एप्लीकेशन इसको स्कैन करेगा और एक्सेस करेगा और है ना रीड करने लग जाएगा। मैं आपको बताऊंगा कि ये फिर रीड कैसे करेगा। तो मैं आपको प्रैक्टिकली अब ऐसे बता देता हूँ क्योंकि अभी मेरे पास कोई विशेष चीज़ नहीं है जो आपको रीड करके बताऊँ। हम इस पर क्लिक करेंगे, ये ऐसे क्लिक होगा और ये ऐसे इसको एक्सरसाइज करेगा। और अब यहाँ पर ये प्ले बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे तो जो भी हमने स्कैन किया है वो हमें पढ़ के सुना देगा। परंतु यहाँ पे नोट करने वाली बात मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, इसमें आपको जो मैंने अभी कहा था कि वहाँ पर आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स आते हैं, देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर एक जो है बैक बटन है, इससे आगे चलेंगे ये ट्रांसलेट है। यदि मान लीजिएगा बाई चांस आपकी फाइल या जो भी आपने स्कैन किया है वो यदि हिंदी में है तो आप उसको इंग्लिश में करना चाहते हैं, इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, तो आपको ट्रांसलेट पे क्लिक करके वहाँ पे आप इसे हिंदी या इंग्लिश में जिस भाषा में आपने ऐड कर रखी है कीबोर्ड एप्लीकेशन में उससे हम पढ़ सकते हो। इसके बाद में आपने जिस डॉक्यूमेंट्स को स्कैन किया है उस डॉक्यूमेंट को सेव को अपने पास रखने के लिए टेक्स्ट में ही तो उसे यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करना होगा, आप उसे सेव कर सकते हैं। अब मैं आप बता दो यहाँ पे अब जब अभी इसमें कोई टेक्स्ट नहीं है इसलिए नो टेक्स्ट टू सेव है। ठीक है, अब इस पर आप जब क्लिक करोगे आपका डॉक्यूमेंट्स होगा, उसमें ऑप्शन आएंगे कि आप एक पेज को ही सेव करना चाहते हैं या पूरी किताब को ही सेव करना चाहते हैं या फिर आप जो स्क्रीन पे आ रहा है उसी सेव करना चाहते हैं। तो आपको जो चूज़ करना है आप वो चूज़ कीजिएगा और सेव पर आकर डन करना है आपको। अब इसके बाद आता है मोर ऑप्शन। जब आप इसमें जाएंगे तो इसमें आपको एक तो शेयर ऑप्शन का मिलेगा, यानी कि जो आपने टेक्स्ट बनाया है, जो कुछ किया है उसको आप शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर कर सकते हैं। ईमेल, फेसबुक, जिस भी एप्लीकेशन के माध्यम से आप कहीं शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर भी कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है कॉपी टू क्लिपबोर्ड, यानी कि आप ने जो स्कैन किया है आप उसे कॉपी करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में इस पर कई ऑप्शन आएंगे, जैसे कि ओनली फ्रंट पेज वगैरह आएगा या ऑल टेक्स्ट है। अब इसमें से जो भी ऑप्शन चूज़ करेंगे उसे आप पूरे कॉपी कर लोगे। इसके बाद में है सेटिंग। अब इसमें आपको सेटिंग में क्या क्या मिल सकता है, मैं आपको सेटिंग भी इसकी बता देता हूँ अभी। ठीक है, तो इसमें सबसे ऊपर है डिक्रीज स्पीड और दूसरा है इंक्रीज स्पीड। अब डिक्रीज स्पीड और इंक्रीज स्पीड का अर्थ ये होता है, डिक्रीज स्पीड और इंक्रीज स्पीड यानी कि इंक्रीज यानी कि आप इसको टॉकबैक को फास्ट कर सकते हैं और इंक्रीज यानी आप इसको स्लो कर सकते हैं। अब डिक्रीज फास्ट और इंक्रीज फास्ट, इसमें जो वॉइसेस की क्वालिटी होती है, मोटा या पतला आवाज़ होती हैं, अब वो इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। इसके बाद में हम नीचे आते हैं तो अब इसमें कलर इन्वर्जन है, यानी कि आप जो कीबोर्ड एप्लीकेशन कर रहे हैं इसकी स्क्रीन का कलर जो होता है उसको बंद चालू कर दो, हो सकता है। और ऑफ टॉकबैक रीडिंग, यानी कि आप इसमें टॉकबैक का भी इस्तेमाल कर सकते हो चाहो तो, या कीबोर्ड की स्वयं की भी रीडिंग करने के लिए इसका टॉकबैक का स्वयं का सिस्टम होता है। और यदि टॉकबैक ऑन करते हो तो आप टॉकबैक भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। और इसके अलावा और इसमें एक OCR ऑफ कर रखा है अभी मैंने, है ना। यदि मैं इसको ऑन कर दूंगा तो हमें बार बार किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी PDF को OCR करना नहीं पड़ेगा। OCR मैं आपको बताऊंगा इसका भी क्या काम आता है OCR।
इसके बाद में कलर इन्वर्शन ऑफ, कलर ये इन्वर्शन बता दिया आपको। ऑन प्रोसेसिंग साउंड स्विच, ये ऑन प्रोसेसिंग साउंड, यानी कि आप जिस भी एप्लीकेशन को आप स्कैन कर रहे हो, मतलब सॉरी टेक्स्ट को स्कैन कर रहे हो, तो जिसमें वो टून आती है, टून है ना, मैं आपसे बता रहा हूँ कि उसकी जो आवाज़ आती है, यहाँ पर उसकी आवाज़ आती है। इसको यदि ऑन प्रोसेसिंग कर रखा तो इन्हें आवाज़ आती है, ऑफ कर दोगे तो आपको आवाज़ नहीं आएगी। TTS सेटिंग्स, और TTS सेटिंग, इसमें आप अपने जो टॉकबैक इसमें है आपके कीबोर्ड में, इसकी आप लैंग्वेज ऐड कर सकते हो, और आप किस लैंग्वेज की कौन सी वॉइस ऐड करनी है वो आप कर सकते हो। ठीक है, 4066 लॉग आउट, इसके बाद में लॉग आउट है। देखो यहाँ पे मेरी मेल आईडी आ रही है और लॉग आउट करने के लिए मुझे कह रहा है। यदि मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मैं इस एप्लीकेशन से लॉग आउट भी हो सकता हूँ। इस प्रकार की कुछ सेटिंग है हमारी इस कीबोर्ड एप्लीकेशन की। तो आइए अब हम आगे जानते हैं क्या सिस्टम है। इसमें बैग आते हैं और कैप्चर एंड रीड बटन, ठीक है, अब कैप्चर एंड रीड की बात हो गई है। रीड योर डॉक्यूमेंट्स अब बटन, अगला है रीड योर डॉक्यूमेंट। जब हम इस पर क्लिक करते हैं सिलेक्ट तो टाइप डेजी एपअप TXT, अब इसमें आपकी जो PDF है या आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपके मोबाइल में, डॉक्स, ठीक है, अब वो किस में है और किसके माध्यम से आप इस्तेमाल उसको पढ़ना चाहते हैं। ऐप पढ़ना चाहते हैं डेजी के माध्यम से, डॉक्स है TXT और TXT है। ये जो भी फाइल्स होती हैं आप इन्हें इस कीबोर्ड की एप्लीकेशन के माध्यम से स्कैन करके आप पे पढ़ाई कर सकते हो। आपको इसमें जिस भी आप ये पता कर लीजिए कौन सी फाइल है आपकी, जो भी फाइल है आप जाके इसके अंदर से स्कैन करोगे और जब PDF, अब मैं PDF का आपको इस्तेमाल करके बता रहा हूँ कि आपको कैसे पढ़ सकते हैं। जैसे PDF पे मैंने क्लिक किया, ठीक है, अब यहाँ पर मैंने जब PDF पे क्लिक किया तो मेरे यहाँ पर वो डिवाइस में जितनी भी PDF फाइल्स हैं वो आ चुकी है। अब मैं जिस फाइल पे भी क्लिक करूँगा, मान लो मैंने ये शून्य PDF ऐसे कुछ नाम आ रहा है, इस पर क्लिक करता हूँ तो मैंने ये ओपनिंग कह रहा है, ठीक है। अब देखिए आपको बताता हूँ इसके अंदर में क्या क्या ऑप्शंस है। तो अभी इसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं आ रहा है। अभी मैं क्लिक करूँगा, प्लीज गो टू सेटिंग एंड प्लीज सिलेक्ट इंग्लिश गो टू सेटिंग एंड इंग्लिश TTS, ठीक है। अब मेरे पास सुनिएगा, इसमें ऊपर ऑप्शन आ रहे हैं चेंज लेवल ऑफ नेविगेशन, एक तो चेंज लेवल एवं नेविगेशन, इस पर हम डबल टैप करते हैं तो हमारे कई साथी होते हैं जो उनकी शिकायत होती है कि वो मेरी एक ही एप्लीकेशन पढ़ रहा है, कोई कहते हैं मैं एक लाइन पढ़ रहा है, कोई कहते हैं मैं 2 लाइन पढ़ रहा है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे देखिए सेंटेंस स्पेलिंग, यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं सेंटेंस चेक पेज, ठीक है, स्पेलिंग और स्पेलिंग। आप यहाँ पर जो भी फंक्शन यूज़ करोगे, यदि आप सेंटेंस पे क्लिक करते हो तो आपका कीबोर्ड सेंटेंस में एक एक सेंटेंस पढ़ेगा, और यहीं आप यदि लाइन पर क्लिक करते हो तो एक एक लाइन ही पढ़ेगा, और पेज पे क्लिक करते हो तो पूरा आपको पेज पढ़ के सुनाएगा। समझ गए मतलब मेरा? यहाँ से आप जो भी फंक्शन यूज़ करोगे उसका आप इस्तेमाल कर सकोगे। इसके बाद में आगे बात करते हैं हम, यह है बुक मार्क, यानी कि आप जिस किसी PDF को पढ़ रहे हो वहाँ पर आप मान लो कि आपको बाद में पढ़ना है तो उस बुक मार्क के माध्यम से आप यहाँ अपना निशान या चिन्ह लगा सकते हो। अब इसके आगे बात करते हैं हम, यह है OCR बटन, ठीक है, क्योंकि हमने अभी एक PDF को सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है, समझ के मेरा मतलब है। और मोर ऑप्शन के बारे में आपको बता ही रखा है, तो OCR बताता हूँ। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो कीबोर्ड एप्लीकेशन है ये फाइल को एक्सेस करेगा। देखिए ये अलर्ट प्रोसेसिंग पेज, ये योर टेक्स्ट इज रेडी, इसने प्रेस प्ले फाइल बटन को टू रीड एक्सेस किया है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए HMVL अब प्रकाश ये वो कादम्बिनी जुलाई तेरे मेरे सपने, एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। अभी इसने रीड करना शुरू किया था। अभी कादम्बरी मेरी बुक है, मैंने उसको स्कैन किया था पहला फर्स्ट पेज, तो इसने रीड कर दिया है। अब जब आपको आगे के पेज पढ़ने होते हैं तो यहाँ देखिए नेक्स्ट पेज बटन आता है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये एक्सेस करेगा और सर्च उसको कॉपी और आगे अगला पेज खुल जाएगा, फिर आप प्ले पर क्लिक करके उसको भी पढ़ सकते हो। तो मैंने आपको PDF के बारे में बताया।
अब जब बैक को एक बार बैक दबाओगे तो अब ये कह रहा है Save file. सेव फाइल। क्या आप इस फाइल को सेव करना चाहते हो, यस या नो? तो आपको यदि Yes यस button. करना है यस पे क्लिक कर देना है, और नो करना है No तो नो button. पे क्लिक कर देना है। तो मैं नो कर दिया है। PDF reader. OCR. तो आगे चलते हैं, हम Button. बैग आते हैं। Keyboard. शून्य PDF. अब अगला ऑप्शन है, बताऊं मैं। Keyboard. Read your documents. Button. Read your audiobooks. Button. अगला है रीड योर ऑडियो बुक, ठीक है। अब Back. Button. यदि आपके पास कोई ऑडियो फाइल हैं, Common F5 MP3. है ना, MP3 है, तो उसे भी आप इसमें इस एप्लीकेशन के माध्यम से सुन सकते हो, है ना। यदि किसी भी एप्लीकेशन Opening को ऑन F5 करते हो MP3. तो ये ओपनिंग हो गया, ये देखो, है ना। जो भी हम सुनना चाहेंगे Keyboard logo. उसको सुन सकते हैं आसानी से, ये इसका अर्थ है। और Read your audio. Open ebook library. Button. अगला ओपन ई बुक लाइब्रेरी। अब इसका अर्थ यह है, Open navigation drawer. Book. Button. Open navigation drawer to search and download books from various libraries. हम जो ई बुक प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं उन ई बुक्स को भी हम इस एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ सकते हैं। आप एनविजन AI का इस्तेमाल करते हो, आप एक और कई ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिनका आप इस्तेमाल करते हो, लेकिन आपको ये किसी को पता नहीं है कि ये कीबोर्ड एप्लीकेशन कैसी है जिसमें आपको तमाम सुविधाएं मिलती है। आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो इस एप्लीकेशन के माध्यम से, ठीक है। My bookshelf. Open that. Back. अब मैं आगे बात करता हूँ Keyboard. इसमें। Read from image. Button. रीड फॉर इमेज, इस पर आप क्लिक करते हैं तो Select image. आपकी Select image. गैलरी में आपके मोबाइल में जो भी फोटोज़ है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, आप उन्हें भी इस रीड के माध्यम से पढ़ सकते हो। जैसे मैंने एक Complete files. फाइल पे क्लिक किया Files. और Short. IMG 2 फिर करोड़ मैंने एक फाइल स्क्रीनशॉट लिया है, ये देखो। Alert extracting तुरंत text. इस पर क्लिक किया तो इसने एक्सेस करना Your शुरू कर text दिया, is ready. और Press इसने play button एक्सेस to कर read. लिया है। Reader. और अब देखो ये Play. प्ले पर। Please go to setting and select English TTS. अब यहाँ setting and समझने वाली voice. बात है, ये जो ये फाइल है ये शायद इंग्लिश में है, और मैंने TTS की सेटिंग मैंने हिंदी कर रखी है, तो मुझे Translate. इसको पढ़ने के लिए ट्रांसलेट करना पड़ेगा, इसकी भाषा में अनुवाद करना पड़ेगा हिंदी में, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे हिंदी Next का, sentence. Button. Play. Please go है ना, to setting and मुझे select English ट्रांसलेट ही TTS. अनुवाद setting करना and पड़ेगा, voice. हिंदी में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब मैं इसको पढ़ सकता हूँ। तो अब आगे चलते हैं। अब आप अनुवाद तो कर सकते हैं, ये ऊपर ये है Translate. ट्रांसलेट बटन, इसके माध्यम से, ठीक है। Back. आगे चलते हैं, Save file. Yes. वही Button. सेव आएगा, आप सेव भी कर सकते, नो भी कर सकते हो। Keyboard. Read from image. अगला है Button. Note taker. Button. नोट टेकट। अब जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो नोट्स अपना Click on add note button to add your first note. नोट भी बना सकते हैं, यानी Click कोई on add note button. व्यक्ति को Add note. Notes. अपना नोट लिखना, Add note. ऐड नोटबुक Add लिखते हैं, कोई अपनी note. नोट Save note. कोई लिखना चाहते हैं Add note text. Edit box. तो वो भी अपनी चीज़ नोट्स बना सकते हैं इसके अंदर। जैसे आप नोटपैड का इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रकार आप इसी का भी नोटपैड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपनी कोई भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है या कोई जानकारी यहाँ है, आप इसमें आसानी से एकदम सरलता से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपके लिए एक ही एप्लीकेशन में इतने तमाम सुविधाएं अवेलेबल है। मुझे ये बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे देश में इतनी अच्छी एप्लीकेशन है, जिसकी एक ही एप्लीकेशन से हमें इतनी सुविधाएं मिल रही है। अगले View चलते हैं, save files. Button. Setting. View save files. Button. व्यू सेव फाइल्स। हमें कोई फाइल सेव करनी है, Save जैसे file. 3 जुलाई 2020 ये हमने 50 मिनट 53 सेकंड हमने जिनको हमने पढ़ के छोड़ दिया है, और जिनको सेव नहीं किया है, तो हमें कभी बाई चांस सेव करना है तो यहाँ पे आके उनको सेव भी कर सकते हैं। वो यहाँ ही यहाँ पे इकट्ठी होती रहती है जब तक हम कीबोर्ड एप्लीकेशन को क्लियर नहीं करते हैं, ठीक है। बैक आ गए हैं, आगे जानते हैं। सेटिंग्स बटन। सेटिंग आपको तो बताया कि मैंने सेटिंग में क्या क्या था, तो यहाँ बाहर भी इसमें सेटिंग बटन है। नीचे चलते हैं और हेल्प बटन। हेल्प। आपको इसके बारे में और कुछ जानना है, यदि कोई किसी को जानता नहीं है, कोई जानना नहीं चाहता है, कोई समझ नहीं आई किसी को, तो इसके माध्यम से भी जान सकता है, को सहायता ले सकता है। वैसे मैंने हिंदी में आपको काफ़ी कुछ बता दिया है। मोर इन्फो बटन। ये मोर इन्फो, इसके बारे में और जानना है तो वहाँ भी आप जा सकते हैं।
इसमें सारा कुछ दिया हुआ है। और Follow us button. आप इस कंपनी को फॉलो भी कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के माध्यम से, ट्विटर, फेसबुक या इंस्टाग्राम आदि सोशल मीडिया की साइट से आप इन्हें फॉलो भी कर सकते हैं। इनकी कोई भी योजनाएं इनका लाभ उठा सकते हैं। तो इस प्रकार के हमारी इस Back. एप्लीकेशन के कुछ Close keyboard. Don't no button. फीचर्स हैं। तो Keyboard. Follow us. मुझे Back button. आशा भी नहीं अभी तो Close keyboard. विश्वास है Yes. कि आपको हमारी ये वीडियो Home screen. Home screen 5. अच्छी भी नहीं अभी तो पसंद आई होगी और आप अब आसानी से कीबोर्ड एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं और बढ़िया अपनी सुविधानुसार इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे इस वीडियो को सुना। जय हिंद। Text view stop.